हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड ये रीडिंग काफ़ी टाइम से काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस टॉपिक का। एंड आप आज का टॉपिक है कि आप लोग किस कनेक्शन में हैं। आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, या फिर कार्मिक कनेक्शन में हैं। आपका कनेक्शन क्या है? सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, या कार्मिक? इस टॉपिक पे हम ये रीडिंग करने वाले हैं। हमारे पास दो पाइल्स हैं सो दैट आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। पाइल नंबर 1 द डॉग, पाइल नंबर 2 द हाउस। तो जोन सा भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, उसको आप चूज़ कर सकते हैं। एंड हम भी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग, प्लीज़ कीप इट इन माइंड दिस इज जनरल रीडिंग, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विद यू। एंड दिस इज टाइमलेस रीडिंग, तो जितनी रेजोनेट करे, जैसे रेजोनेट करे, कीप इट विद यू एंड लीव द रेस्ट। सो लेट्स वी स्टार्ट। वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने ब्यूटीफुल सा द डॉग का कार्ड चूज किया है। 18 डेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। 9 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 27 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1, 19, 28, 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं डेट्स। और 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। 24 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। 26 इंपॉर्टेंट हो सकती है। 17 इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, ये डेट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। डॉग इज इम्प्लाइंग आप लोग पेट लवर्स हो सकते हो। आपके खुद के पास पेट डॉग हो सकता है, या फिर आपके पर्सन के पास पेट डॉग हो सकता है। और अगर डॉग नहीं भी है तो आप लोग बहुत इनोसेंट, क्यूट से और काफ़ी ज़्यादा पेट और क्रिएचर से और नेचर से लव करने वाले हो। प्रकृति से बहुत प्यार है आपको। आप लोग बहुत फ्रेंडली नेचर के हो सकते हो। मतलब हर कंपनी में लोग, किसी भी कंपनी के कैसे भी लोग हों, वो आपके साथ बहुत कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। आपके साथ कभी भी किसी को स्ट्रेंज नहीं लगता। ठीक है, हर कोई आपसे जल्दी से घुल मिल जाता है। तो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। ये आपकी भी कुछ कुछ क्वालिटीज़ हो सकती हैं, या हो सकता है कि ये क्वालिटीज़ आपके पर्सन से मिलती हों। तो सबसे पहले मेजर कार्ड निकालते हैं। मेजर कार्ड इज टेम्परेंस, शिव शक्ति अर्धनारीश्वर। हो सकता है आप लोग शिव शक्ति के काफ़ी अच्छे भक्त हो, शिव शक्ति को मानते हो, राधा कृष्ण को मानते हो, शिव परिवार की पूजा करते हो, माँ पार्वती की पूजा करते हो, अर्धनारीश्वर की पूजा करते हो। एंड इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और आप वेट करते जा रहे हैं कि कब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कब रियूनियन रिकन्सिलेशन होगा। बहुत सब्र रख के बैठे हैं, काफ़ी कुछ सीखा है आपने, काफ़ी बैलेंस बनाया है आपने, और काफ़ी बैलेंस में रखने की चीज़ों को कोशिश भी कर रहे हैं। और कार्ड चेक करते हैं स्ट्रेस। इस रिश्ते में आपको बहुत स्ट्रेस मिला है, बहुत पेनफुल जर्नी आपकी रही है, बहुत स्ट्रगल आपने झेला है। एंड हमेशा थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के रिश्ते में आती रही है, और जिसकी वजह से आपके लोगों के दरमियान दूरी बढ़ती चली गई है। ट्रैवलिंग आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, एंड ये पर्सन हो सकता है काफ़ी लोगों को ऑनलाइन मिले हों एंड ट्रैवल करके आपकी तरफ आए हों, या आप ट्रैवल करके उनके तरफ गए हो, या फिर आप लोग ट्रैवलिंग के दौरान मिले हों। एरीज ल्यू शायद ये पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी हाई वाइब्रेशन है। एंड राइप, इस जर्नी में आने के बाद आपके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी आई है। आपने काफ़ी कुछ सीखा है, आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हो, काफ़ी ज़्यादा साइकिल्स आपके कंप्लीट हुए हैं, टॉक्सिक चीज़ों से आप बाहर निकले हो। एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जीज यहाँ पर हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, आपका ये कनेक्शन बियॉन्ड इल्यूजन है, बियॉन्ड इल्यूजन ये कनेक्शन रहा है। दैट मीन्स इस कनेक्शन के बारे में आपको कभी नहीं पता था, कुछ नहीं पता था पहले, आपको अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। एंड जैसे ही इस पर्सन के साथ आपकी फ्रेंडशिप हुई, मुझे लग रहा है एज ए फ्रेंडशिप आप लोगों की बिगनिंग स्टार्ट हुई है, आप में से कई लोगों की। एंड आप में से कई लोगों को या आपके पर्सन को पास्ट टाइम में काफ़ी लोगों ने चीट और डिच भी किया है, जिसकी वजह से किसी रिश्ते पर विश्वास बना पाना बड़ा टफ सा है। एंड इस रिश्ते में, जर्नी में आने के बाद आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, काफ़ी सारे साइकिल्स पूरे किए हैं। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन ने बार बार रिश्ते को डिस्टर्ब किया है। कंडीशनिंग, लोगों ने आपको बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस में बांधा हुआ है। बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स आपके आसपास हैं,
जिनमें से बाहर निकलकर आप रियूनियन, मैरिज, रिकंसिलेशन की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो। एक कार्मिक साइकिल खत्म होता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है, दूसरा खत्म होता है तो तीसरा स्टार्ट हो जाता है। आपके रिश्तों में काफ़ी सारे ह्यूमन बीइंग्स भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं एंड इविल आइज भी इन्वॉल्व हैं जो नहीं चाहते कि आप लोगों का रीयूनियन हो या फिर मैरिज हो या फिर रिकंसिलेशन हो, बिकॉज आप लोग डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हो एंड उन्हें ऐसा लगता है, जो कि ऑब्वियसली ऐसा ही होगा, कि जब आपका रीयूनियन होगा, आपकी मैरिज होगी, रिकंसिलेशन होगा, तो आप सोसाइटी के लिए अच्छे वर्कर्स का काम करोगे, जो कि इविल पावर्स नहीं चाहती। ये आपके वो एंसेस्टर्स हो सकते हैं, वो पूर्वज हो सकते हैं, जो जिनको अभी तक मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ और वो कहीं बहुत ही ब्लैक जोन में हैं, बहुत ही ब्लैक जोन में हैं और जिनकी सोल्स तड़प रही हैं। हो सकता है वो भी आपके रीयूनियन, रिकंसिलेशन और मैरिज में रुकावट क्रिएट कर रहे हैं। द मून इज हेयर। काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़, काफ़ी ज़्यादा बेचैनी, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष, काफ़ी ज़्यादा स्लीपिंग पैरालिसिस आना, सपनों में बहुत ज़्यादा सैड फील करना, डिसअपॉइंटेड फील करना, नेगेटिव फील करना, लो फील करना और ऐसा लगना कि जैसे पता नहीं सपने में क्या देख लिया हो और बाद में कुछ याद भी ना रहना। थर्ड पार्टी सिचुएशन का बार बार आना और आपको ट्रिगर कर देना और आपकी लाइफ को बर्बाद कर देना, रियून कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। इमोशनल इम्बैलेंसमेंट बहुत ज़्यादा होना, ओवर सेंसिटिव काफ़ी ज़्यादा होना, काफ़ी हार्ड वर्क करना लेकिन स्टिल चीज़ों का सॉर्ट आउट ना हो पाना आपने काफ़ी ज़्यादा झेला है। 5 ऑफ सोर्ड्स। अगर ज़ोडिएक साइन की बात करो तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, एरीज, लियो, साज भी है, ऑलमोस्ट सभी ज़ोडिएक साइन है। 9 ऑफ रोड्स। आप लोग काफ़ी टाइम सेपरेशन जोन में रहे हो, नो कांटेक्ट जोन में रहे हो, या अभी आपकी बात कम होती है, अभी भी आप नो कांटेक्ट जोन में हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान आप लोग हो। ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, आप इनको स्टॉक करते हो, एक दूसरे का प्रोफाइल चेक करते हो, स्टेटस चेक करते हो, एक दूसरे का वेट भी करते हो, लेकिन इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। इन पर्सन ने अपने चारों तरफ इतनी बाउंड्रीज बनाई हुई हैं कि जिनके अंदर आप एंटर नहीं कर पा रहे हो और आप लोगों को हमेशा और लोग जो हैं वो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करके चले जाते हैं, आपको हरा के चले जाते हैं, आपके लाइफ में उथल पुथल मचा के चले जाते हैं। आप काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस का यूज़ कर रहे हो, अलग अलग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हो, सो दैट इस कनेक्शन में इम्प्रूवमेंट हो। पेज ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड पेज ऑफ कप्स। इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो। ये पर्सन भी आपको बहुत लव करते हैं, आप भी इन्हें बहुत लव करते हो। इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, बाउंड्रीज काफ़ी ज़्यादा हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, फियर काफ़ी ज़्यादा है, एक दूसरे के साथ रहने से भी दिल डरता है और दूर जाने से भी दिल डरता है। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आपने झेले हैं, काफ़ी मुश्किल हालातों का भी आप लोगों ने इस जर्नी में सामना किया है, लेकिन स्टिल अपनी नॉलेज, अपनी विजडम के अनुसार आप काफ़ी मैच्योर भी हुए हो, आगे भी बढ़ रहे हो, चीज़ों को समझ भी रहे हो एंड अपनी इंट्यूशन को भी सुन रहे हो, जो कि इंट्यूशन कहती है कि अल्टीमेटली रीयूनियन डेफिनेटली होगा। सो यू गाइज आर क्वाइट कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ, बहुत कॉन्फिडेंट हो आप अपनी लाइफ में। आपको लगता है कि जितना मर्जी बदलाव हो जाए, जितनी मर्जी परेशानियां आ जाएं, जितने मर्जी अप्स एंड डाउन आ जाए, अल्टीमेटली रीयूनियन होना ही होना है। एंड आपकी इंट्यूशन, आपके ड्रीम्स, आपके एंजल्स आपको कांटेक्ट करते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। वाइट कलर के एंजल्स या फिर येलो कलर के एंजल्स आपको दिखते होंगे, बर्ड्स दिखते होंगे, इंसेक्ट्स दिखते होंगे, आसपास फेदर्स दिखते होंगे, बटरफ्लाइज दिखती होंगी, जो कि बार बार समझाती हैं कि आपको अपनी जर्नी में आगे क्या करना है। स्टार्टिंग में आप लोगों का रिश्ता एज ए फ्रेंडशिप स्टार्ट हुआ और इस पर्सन ने कभी आपको फर्स्ट टाइम प्रपोज किया या फिर थोड़ा सा एक्सप्रेस किया कि आपको लाइक करते हैं, आपको लव करते हैं, और जैसे ही आप इस रिश्ते में सीरियसली आगे बढ़ने लगे तो इस पर्सन ने रनर का फेस चूज़ कर लिया। आप चेस करते हो तो ये रन करते हैं, ये चेस करते हैं तो आप रन करते हो। कभी भी कंपैटिबिलिटी ऐसी नहीं बनती कि दोनों मिलकर साथ में चलें। तो यहाँ पे
बहुत हाईली वाइब्रेशन यहाँ पर ये है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनमें से काफ़ी लोग, आई नो कि पाइल 1 बहुत सारे लोग चूज़ करेंगे, तो उनमें से डैम श्योर बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हैं। बिकॉज समटाइम सिम्टम सेम होते हैं तो हमें लगता है कि वी आर इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बाद में पता चलता है वी आर इन सोलमेट कनेक्शन। बट नो मैटर, दोनों जर्नीज का जो उद्देश्य है वो आपको स्पिरिचुअल अवेकन कराना ही है। और मुझे जो वाइब्रेशन यहाँ पे आ रही है तो डेफिनेटली आ रही है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में होने वाले हैं। तो बिग येस फॉर द ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो एंड आप लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे से रीयूनियन के लिए तड़प रहे हो। आपकी सोल काफ़ी ज़्यादा तड़प रही है, डार्क फोर्सेस आपके पीछे बहुत ज़्यादा हैं, आपके लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहता है, लोनलीनेस बहुत रहती है, अकेले आप लोग बहुत रहते हैं, सैड बहुत रहते हैं, दुनिया आपको समझती नहीं है, एक अलगाव सा बना रहता है। और अगर आपके लाइफ में लोग आते भी हैं तो वो अपना फ़ायदा निकालने आते हैं, आपको दुखी करने आते हैं, आपको गुमराह करने आते हैं, आपको धोखा देने आते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। हो सकता है आप लोगों को 11-11 बहुत ज़्यादा दिखता हो, 2-2-2-2 दिखता हो, 5-5-5-5 दिखता हो, 7-7-7-7 दिखता हो। तो ये सारे एंजल्स के साइन हैं जिसमें एंजल्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो, डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने ब्यूटीफुल सा हाउस का कार्ड चूज़ किया है। डेफिनेटली आप अपने पर्सन के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हो, रीयूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हो, अपना खुद का घर चाहते हो और लाइफ को ईजिली एंड हैप्पीली स्पेंड करना चाहते हो। 4 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 22 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, 13 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, 11 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, 17 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, 26 हो सकती है, 22 हो सकती है, 25 हो सकती है, 28 हो सकती है। अब हम इसमें चेक करने वाले हैं कि आप लोग किस रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट कनेक्शन में हो, कार्मिक कनेक्शन में हो। जो भी ये कार्ड्स मुझे बताएंगे डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये जनरल रीडिंग है, तो जैसे रेजोनेट करे इसको रखें एंड लीव द रेस्ट। योर फर्स्ट कार्ड इज द हायरोफेंट। वाओ, यहाँ होम है, यहाँ हायरोफेंट है। 5555 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 14 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 23 इम्पॉर्टेंट हो सकती है डेट। एंड आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो, काफ़ी धार्मिक हो और फाइनेंशियल स्टेटस भी आप लोगों का अच्छा खासा है। एंड बहुत टाइम से वेट कर रहे हो आप में से काफ़ी लोग मैरिज का, कि मैरिज हो जाए। माय गॉड, अगेन नेक्स्ट कार्ड भी हायरोफेंट। क्या बोलूँ मैं, डबल कंफर्मेशन। आप में से बहुत लोग सिंगल हैं और वेट कर रहे हैं मैरिज का। कुछ लोग सेकंड मैरिज का वेट कर रहे होंगे, कुछ लोग फर्स्ट मैरिज का वेट कर रहे होंगे। एंड इस रिश्ते में आने के बाद आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई है। टॉरस बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर, ज़ोडिएक साइन। एंड आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो मैरिज, खुद का घर, खुद की लाइफ, खुद की फैमिली इस पर्सन के साथ। देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं। 4 ऑफ कप्स। इस पर्सन को आपने काफ़ी टाइम प्रपोज किया है, काफ़ी बार अपने दिल की बात बताने की कोशिश की है, या फिर काफ़ी बार आपने पूछने की कोशिश की है कि आगे लाइफ में क्या करना है या नेक्स्ट स्टेप कब लेना है, क्या चाहते हो। कई सारे क्वेश्चंस होते हैं सबके, क्योंकि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो मैरिज का। तो ये पर्सन का रिएक्शन होता है कोल्ड। ये कुछ भी डिस्कस नहीं करते, एकदम शांत हो जाते हैं, एकदम क्वाइट हो जाते हैं और कोई रिप्लाई नहीं देते। आप बोलते चले जाते हो, सुनते चले जाते हैं। आप लड़ते हो तो भी सुनते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। आप बोलते हो यार लड़ ही ले, कम से कम कुछ तो पता चले कि इनके दिल में क्या है, बट ये लड़ना भी ज़रूरी नहीं समझते। काफ़ी काम ये पर्सन है, काफ़ी क्वाइट और शांत नेचर के ये पर्सन है। द स्टार इज़ हेयर। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो ये पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन क्वाइट बैलेंस है अपनी लाइफ में, क्वाइट सेटल डाउन है अपनी लाइफ में। टैरो रीडर, स्पिरिचुअल हीलर, मोटिवेशनल स्पीकर आप लोग या ये पर्सन हो सकते हैं।
एंड नर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, लॉयर्स, जज हो सकते हैं। मतलब मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन आ रही है कि आप लोग एक ऐसी फील्ड में हैं जिसमें आप लोगों को सर्विसेज देते हैं, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग फील्ड्स हो सकती हैं। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो अगेन। तो इन पर्सन को या आपको गेट टुगेदर करना बहुत पसंद है, पार्टीज करना बहुत पसंद है, इंजॉय करना बहुत पसंद है। आप लोग एक पार्टी के दौरान मिले हों, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है, या फिर आप लोग ऑनलाइन मिले हैं, वो पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर है। आप दोनों ही धार्मिक हैं, आप दोनों ही स्पिरिचुअल हैं, और कई लोगों के केस में हो सकता है आप दोनों ही हीलर हैं। स्ट्रेंथ, आप दोनों ने बड़ी मेहनत की है अपनी लाइफ में, बहुत संघर्ष देखा है अपनी लाइफ में, एंड इस रिश्ते को इम्प्रूव करने के लिए भी स्ट्रगल किए जा रहे हो, पर आप लोग हिम्मत नहीं छोड़ रहे हो एंड होपफुल हो कि इन फ्यूचर सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। डेफिनेटली आप में से बहुत लोग, देखिए स्पिरिचुअल रियूनियन तो होता ही है, नो एनी डाउट, लेकिन आप में से बहुत लोग मैरिज के लिए भी एक दूसरे को सेलेक्ट करके बैठे हैं। सेपरेशन, आप लोग परेशान हो जाते हो समटाइम बहुत नेगेटिव हो जाते हो, इवन दो आप लोग खुद इतने हीलर हो। अगर आप हीलिंग के वर्क में नहीं भी हो तो जो लोग आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं, वो हील हो जाते हैं, लेकिन अपने मैटर की जब बात आती है तो समटाइम आप लोग भी रेस्टलेस हो जाते हो। ऐसा लगता है कि यार क्या होगा, कब नई बिगनिंग होगी, कब नई शुरुआत होगी, कब तक इस सिचुएशन में हम लोग अटके रहें, तो स्ट्रेस होने लगता है। अवेयरनेस, इस रिश्ते में आने के बाद आपको काफ़ी आपके अंदर काफ़ी अवेयरनेस आई है, काफ़ी चीज़ों को आपने समझा है, जाना है, बारीकी से डिस्कस किया है, एंड ड्रीम्स में आपको भगवान आते होंगे, एंजल्स आते होंगे और काफ़ी कुछ बताते होंगे, समझाते होंगे। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है और आप अपनी इंट्यूशन को भी काफ़ी अच्छे तरीके से सुन पा रहे हो। रिसेप्टिविटी, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो किसी के प्रपोजल का, किसी के कन्फेशन का, किसी के नेक्स्ट स्टेप का, लेकिन वो स्टेप ले ही नहीं पा रही, एंड काफ़ी ज़्यादा लव और इमोशनल कनेक्शन है आपका, बहुत लव करते हो आप दोनों एक दूसरे से। अबंडेंस, इस रिश्ते में आने के बाद आप लोगों की सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुई है, आप लोगों का कैरियर भी बहुत अच्छा ग्रो हुआ है, एंड काफ़ी वेल सेटल आप लोग अपने कैरियर में हो गए हो, आपके पर्सन या आप किसी बिजनेस में भी हो सकते हो। डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं और उनका मानना ये है कि आपसे ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सनालिटी उन्हें कभी नहीं मिल सकती। काफ़ी शांत नेचर है इनका, काफ़ी बातों को छुपा के रखते हैं, मास्क पहन के रखते हैं, खुल के नहीं बताते हैं। एंड आप में से कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है कि घर में भी हो सकता है कि बात छिड़ती हो, या फिर घर वाले भी इंक्लूड हुए हों कि मैरिज करनी है, लेकिन मैरिज की बात चलते चलते रिश्ता डिले हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है, समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। गिल्ट, समटाइम आपको लगता है कि आपको इस रिश्ते का, इस पर्सन का वेट करना चाहिए भी या नहीं, कभी ये राज़ी होंगे भी या नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत टाइम वेट करने के बाद एक गिल्ट हो जाए कि मैंने क्यों इसका वेट किया, क्यों अपनी लाइफ स्पॉइल की, क्यों ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी यहाँ पर है, बट स्टिल जब आप अपने इंट्यूशन की सुनते हो, इस पर्सन का बिहेवियर देखते हो, तो आपको लगता है कि नहीं, ये पर्सन भी लव करते हैं, ये पर्सन भी चाहते हैं, चीज़ें डिले होंगी, पोस्टपोन होंगी, बट अल्टीमेटली होंगी, और आपकी इंट्यूशन भी यही कहती है। एंड रेस्ट, आपको लगता है कि ये कनेक्शन एटलीस्ट टॉक्सिक नहीं है, बिकॉज इस कनेक्शन में आने के बाद आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, इस कनेक्शन में आने के बाद आपका कैरियर ग्रोन अप हुआ है, इस कनेक्शन में आने के बाद आप काफ़ी मेच्योर हुए हो, इस कनेक्शन में आने के बाद पहले आप बहुत रेस्टलेस लेते थे, अब आप बहुत पेशेंस रखना सीख गए हो, हिम्मत आपके अंदर काफ़ी आई है, मेच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा आई है, तो आपको लगता है कि एटलीस्ट टॉक्सिक तो नहीं है ये कनेक्शन। तो आप में से कई लोग ओपन माइंडेड भी हो गए हैं, दैट मीन्स कोई अच्छा कनेक्शन मिलता है, कोई अच्छा पर्सन मिलता है तो मैरिज भी कर लेंगे, अदरवाइज हम इस पे भी स्टक नहीं हैं। कई लोगों ने अपना माइंडसेट ऐसा कर लिया है कि हमें ओपन रहना है, कोई और अच्छा रिश्ता मिलता है तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज हो सकता है तब तक ये पर्सन भी यस बोल दे। कई लोगों का ऐसा माइंड भी डेफिनेटली यहाँ पर है, एंड आफ्टर दिस फीलिंग डेफिनेटली काफ़ी लोगों का रिश्ता इंप्रूव होना भी स्टार्ट हो गया है। अब अगर बात की जाए कि आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, या फिर कार्मिक कनेक्शन में हो, आप लोग आखिर किस कनेक्शन में हो, तो ये कार्ड्स मुझे बताते हैं यू गाइज आर इन सोलमेट कनेक्शन। आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो, ए बिग येस है आपके लिए, एंड आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एंड
आप लोगों की सोल्स एक दूसरे के लिए बनी है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ये रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है, इसलिए एक दूसरे को ना तो भुला पाना ईजी है, ना मूव ऑन करना ईजी है, और ना ही साथ में आया जा रहा है। स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा है। तो यू गाइज आर इन सोलमेट कनेक्शन। डिवाइन आपको टाइम टू टाइम पे गाइड करेगी, टाइम टू टाइम पे आपको मैसेजेस देगी, सिग्नल्स देगी, आपको सपोर्ट करेगी। एंड आपको लगता भी होगा कि जब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रेज होता है, आपको आंसर्स मिल जाता है किसी वीडियो के थ्रू, किसी इमेज के थ्रू, किसी सॉन्ग के थ्रू। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे हैं, किसी ड्रीम के थ्रू, किसी बर्ड के थ्रू, किसी कनेक्शन के थ्रू, या फिर सम टाइम अपने पर्सन के ही इनडायरेक्ट मैसेजेस और जेस्चर्स के थ्रू। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। फॉर मोर क्लैरिटी अबाउट सोलमेट कनेक्शन यू कैन बुक योर पर्सनल रीडिंग्स टू, एंड वो रीडिंग्स पेड होती हैं। अगर आप चाहें तो आप बुक करा सकते हैं, डिटेल उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।